असफर साहब, आपने कहा था ना उन्हें मना लूं, तो मैंने उन्हें मना लिया है। वो रिश्ते के लिए राजी हो गई हैं, लेकिन एक मसला हो गया है। मसला? कैसा मसला? वो ना, मैंने अपनी तरफ से उनको घर और गाड़ी का बोल दिया है। मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको पता है उन्हें मनाने के लिए लालच देना जरूरी था। अब शादी के बाद अब घर देना दें, गाड़ी देना दें, आपकी मर्जी। क्या मतलब देना दें? फरिया मेरी इकलौती बहन है, इसलिए उसके शौहर को उसकी सोच और ख्वाहिश से ज्यादा मिलेगा। इसके लिए आप फिक्र ना करें। और इनफैक्ट शादी के बाद वो उनके घर नहीं बल्कि अपने घर जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका घर ना बहुत ही छोटा सा और किराए का है। देखो रक्षंदा, इस रिश्ते की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें इसलिए दी है कि मेरे सर्कल में सब फरिया की जिद और गुस्से से वाकिफ हैं। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो फरिया की सारी बातें बर्दाश्त कर सके और कुछ ना बोले। हाँ हाँ, हन्नान बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैंने बताया था ना उसकी शादी टूट गई थी। आपको पता है उसकी मेहंदी वाली रात क्या हुआ था? अरे उसकी माँ उसका हाथ पकड़ कर ले गई थी और वो बच्चा एक लफ्ज नहीं बोला था, जबकि उस लड़की का तो कसूर ही कुछ नहीं था। सब किया धरा उसकी बहन का था। खैर, मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं। मैंने उस लड़के का पता लगा लिया था, अच्छा लड़का है। उम्मीद है वो फरिया की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हंस के बर्दाश्त करेगा। लेकिन एक और बात है, शाइस्ता ने फरिया के निकाह के बारे में हन्नान को कुछ नहीं बताया, तो आप दोनों भी इसका जिक्र मत कीजिएगा और फरिया को तो समझा दीजिएगा। शाइस्ता चाहती है ये बात ना हन्नान से छुपाई जाए। लेकिन अगर शादी के बाद पता लगा तो? नहीं नहीं, शाइस्ता ने कहा मैं खुद संभाल लूंगी, आप इस बात की फिक्र नहीं करें। लेकिन फरिया को ये समझा दें जब हन्नान से मुलाकात हो ना, तो वो इस बात का जिक्र उससे मत करे। ठीक है। मुझे वो औरत, क्या नाम है उसका, शाइस्ता, वो मुझे बहुत तेज लगती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे से अलग रहे? जो खर्चा होगा हम उसको दे देंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो बात सोचिएगा भी मत। हन्नान अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है। उसने अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ दी। रहने दे उन्हें, पड़ी रहेगी किसी कोने में। आप बस फरिया को संभाल लीजिएगा। अच्छा, गुड। वो असफर साहब, कुछ पेमेंट का हो जाता तो, आपको पता है ना मैं इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, और लाई क्या हूँ, बल्कि तय ही समझें। ठीक है, भिजवाता हूँ आपको। जरा दोस्त का फोन आ रहा है, मैं सुन। अब मामा मैं जरा फोन सुन लूं, आप देखें। हेलो, हाँ जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम, हमदानी हाउस। तुम क्या समझती थी तुम्हारा इस्तकबाल हम फूलों से करेंगे? ऐसे सोचना भी मत। अंदाजा था
इस्तकबाल कुछ ऐसा ही होगा। अभी अभी आई हो और जबान कैसी चल रही है? मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो तुम। वो ये क्या हुआ? ये पानी कैसे गिरा? वो बेटा पानी पी रही थी तो एकदम से गिलास हाथ से गिर गया, तो पानी उछल गया ना। ये लो साफ करो इससे। सारे मुंह पर पानी गिर गया। अलीज़े, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए था मुझे। हाँ हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी ना। देखो ना सारा ड्रेस तुम्हारा गीला हो गया। निम्रा, भाभी को लेके जाओ ना रूम में ताकि ये चेंज कर ले। 1 मिनट, कपड़े गीले हुए हैं लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याद है अभी आप रास्ते में बता रहे थे कि आपके घर में जब नई दुल्हन आती है तो आपके घर वाले कुछ रस्में अदा करते हैं। अभी मैंने आंटी को कहा आप थक गई होंगी, रूम में जाएं रेस्ट कर लें, तो पता है आंटी ने क्या कहा? कहती हैं कि नहीं, तुम नई दुल्हन हो, तुम्हारी रस्में मैं खुद अदा करूंगी। तो क्यों ना फिर पहले रस्में अदा कर लेते हैं, फिर मैं चेंज कर लूँगी। ठीक है ना आंटी? रस्में मन चाहे बहू के लिए होती हैं, अनचाहे बहू के लिए नहीं।